रचित जी बहुत परेशान हैं, कह रहे हैं कि सर बताइए कि पेटीएम मनी में मेरे डीमैट अकाउंट है, आरबीआई के बैन होने की वजह से क्या मेरे सारे शेयर वाइप आउट तो नहीं हो जाएंगे? सर एक पैनिक की सिचुएशन तो है पेटीएम को लेकर के, जो ग्राहक हैं उनके मन में भी और जो निवेशक हैं उनके मन में भी। 2 दिन में लोअर सर्किट लग लग करके 40% की गिरावट आ चुकी है, निकलने का मौका नहीं मिल रहा है। पेटीएम पे आपकी राय, और रचित जी पे खास तौर से, क्योंकि उनको डर लग रहा है कहीं उनके जो शेयर्स उन्होंने खरीद रखे हैं और डीमैट अकाउंट लिंक्ड है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सब खत्म हो जाएगा? देखिए, पेटीएम का जो मामला है पूरी तरह से अगर जो है वो प्रकाश में है सारे सारे लोगों के सामने, लेकिन क्या कौन सी एक्चुअल वजह रही है इस पर न आरबीआई ने बहुत ज्यादा टिप्पणी की है और ना ही कंपनी बता रही है। और जैसा समझ में आ रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं कंप्लायंस और केवाईसी कंप्लायंस नॉन कंप्लाइंट रही है कंपनी। और जी। इसमें आपको समझना चाहिए इनके दो लेयर हैं। एक तो पेटीएम है, जो वॉलेट हम यूज करते हैं देखते हैं, जो इंटरफेस है। दूसरा इनका पेमेंट बैंक था जो कि पीछे इंटीग्रेट हुआ था उससे, जी। और सारी चीजें जो है उसके थ्रू हो रही थी। अब पेटीएम बैंक जो है उसको बैन कर दिया गया है, जो जो पेमेंट बैंक था उसको बैन किया जा रहा है वो फरवरी के बाद। तो अब देखा जाएगा कि ये चीजें नहीं होंगी, लेकिन कंपनी जो बता रही है और उनके जितने भी इंटरव्यूज और सारी चीजें आ रही हैं उसमें ये कह रहे हैं कि जो पेटीएम जो पेमेंट बैंक था उसके बदले किसी निजी या सरकारी किसी भी बैंक को वहां पर रिप्लेस किया जाएगा, ताकि जो सुविधाएं हैं लोगों को वो निरंतर मिलती रहें, उसकी कंटिन्यूटी रहे। तो बिजनेस एज यूजुअल शायद रहेगा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी का क्या होगा? क्योंकि कंपनी का टीटीएम बेसिस पे देखेंगे तो तकरीबन 900 करोड़ रुपया ऑपरेटिंग लॉस था। जी। कंपनी ने अपने एक बयान में कहा है कि उनको इस जो आरबीआई का जो रेगुलेशन आया है उससे 300 करोड़ से 500 करोड़ का नुकसान कंपनी को हो सकता है, मतलब यहाँ से फर्दर जो है बढ़ सकते हैं। जी। और कंपनी के जो मुखिया हैं, जो कह लें कि विजय शेखर शर्मा जी, उन्होंने कहा है कि हम लोग बहुत ही स्ट्रांगली कम बैक करेंगे। और एक क्लैरिटी नहीं मिली है विपुल जी अभी तक ये कि क्या कंप्लाइड होने के बाद वापस इनको रिज्यूम की जाएगी इनकी सर्विसेज। इस पर आरबीआई ने कुछ नहीं बोला, म्यूट है वो। केवल जो है कार्रवाई बताई गई है। और इस पर कंपनी भी कुछ नहीं कह पा रही। कंपनी ने कहा कि वी विल स्ट्रांगली कम बैक। तो ये कुछ असमंजस सी स्थिति है, लेकिन कंपनी के लॉसेस बढ़ जाएंगे। ऐसा तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि एकदम जीरो हो जाएगा, बट इनको अब बिजनेस करने के तरीके शायद चेंज करने पड़ेंगे। और उस सारी चीज की जद्दोजहद कंपनी कर रही है। और आज के मौजूदा जो भाव है कंपनी का, वो उस पर 30,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का। और लॉस में चल रही है कंपनी, इस चीज को आप ध्यान रख लें। कंपनी अभी तक लॉस में, कब कंपनी ने प्रॉफिट किसी भी ऑपरेशनल ईयर में कंपनी ने नहीं छका है उस चीज को। और बराबर हम ये आपसे कवायद करते रहे हैं कि आपकी चैनल पर भी, कि जहां पर जो प्लेटफॉर्म बिजनेस, न्यू एज बिजनेस, जहां पर कैश फ्लो नहीं है वहां पर आपको निवेश तो से बचना चाहिए, क्योंकि इस तरह के हादसे कभी भी हो सकते हैं। हाँ जी। जरूर, अगर आपका रिस्कियर मनी है तभी आपको थोड़ा देना चाहिए, कि हो सकता है कि भविष्य में ये चीजें जिंदा हो जाएं, चल जी। जाए, बट वो बहुत ही मिनिमल होगा आपके पोर्टफोलियो का। तो मैं कहूंगा कि जितना जल्दी हो निकल लें, या अगर वो आपके रिस्कियर मनी का पार्ट होगा तो स्टे इन्वेस्टेड। हो सकता है, क्योंकि विजय शेखर शर्मा ने भी कुछ दिनों पहले 600 रुपए के आसपास कंपनी में स्टेक बढ़ाए थे। हम्म। तो अगर आप आश्वस्त हैं, जैसा कि उनके मुखिया अगर आश्वस्त हैं, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि रिकवरी हो, बट इट विल टेक मच टाइम। शेयर्स तो बचे रहेंगे ना इनके सर, जो सवाल था इनका? हाँ देखिए, बिजनेस जो है जिस तरह से कैश बर्न हो रहा है, थोड़ा सा दिक्कत लगता है इसमें कि अ, अगर ये सारी चीजें जितनी जल्दी से रिकवर हो जाए तब तो शेयर बच जाएंगे। हो सकता है कि प्रॉफिट में मतलब बढ़ भी जाए यहाँ से। जी। हम लोग काफी एनालिसिस कर रहे हैं कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक। बहुत सारी चीजों को बारीकी से अभी देख रहे हैं, अंडर स्टडी है। और जैसे ही कुछ समझ में आता है जरूर आपको जो है बताया जाएगा कि ठीक। इसमें लेना चाहिए या नहीं।